बच्चों के साथ की जरूरत होती है तो वे अपनी जिम्मेदारियों से अनजान रिश्ते में अजनबियों की तरह व्यवहार करने लगते हैं। बुढ़ापा सूखे पत्तों की तरह है। ये जिंदगी का वह पड़ाव है जब पुराने पत्ते नए कपड़ों का रास्ता देना शुरू करते हैं और खुद झड़ने लगते हैं। ऐसे में अगर अपने बच्चे बुढ़ापे की लाठी बन जाए तो झुर्रियों से भरा चेहरा खुश रहता है, लेकिन अपने बच्चे ही दुश्मन बन जाए तो बची हुई बेबस जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाता है। इस समस्या का सबसे बड़ा कारण है बच्चों में संस्कारों का ना होना। संस्कारवान बच्चे अपने माता पिता की हमेशा सेवा करते हैं। संस्कारवान बच्चे ये जानते हैं कि भले ही बचपन में इन्होंने कितनी ही शरारतें की हो, माता पिता को परेशान किया हो, पर माता पिता ने उन्हें कभी अकेले नहीं छोड़ा। इसी तरह अच्छे संस्कारवान बच्चे भी माता पिता को भी अकेले नहीं छोड़ते। इसी विषय पर प्रस्तुत है नाटक संस्कारों का महत्व और नुक्कड़ नाटक। इसीलिए कहा जाता रहा कि यहाँ नर रत्न देव मानव बड़ी संख्या में विकसित होते रहे हैं। जैसे सामान्य खनिज संस्कार द्वारा धातु और उपकरणों में बदल जाते हैं, इसी प्रकार चेतना के संस्कार से मनुष्य में देवत्व विकसित हो जाता है। इन दिनों हम मनुष्य को सुख साधन संपन्न बनाने की बात तो सोच रहे हैं, लेकिन सुसंस्कार के विकास को भूल रहे हैं। साधनों के विकास के साथ कलह और युद्ध बढ़ने से रुकना है, बर्बादी से बचना है, उज्जवल भविष्य तक पहुंचना है, तो मनुष्य को संस्कारित बनाने की कला पर फिर से ध्यान देना होगा। मेरा नाम शिवम है और यह मेरा बेटा युवराज है। मेरा नाम विकी है, परंतु मेरा असली नाम विकास है, जो मैंने रखा था शौक और फैशन में, इसलिए मैंने अपना नाम बदलकर विकी रख लिया। ये मेरा बेटा विराटी है, इसका विराट उसके दादा ने रखान रखा था। अभी और फैशन में तो आई हैव चेंज है, इसलिए मैंने बदल दिया। भाइयों, मैं गायकी कर रही थी। हमारे कुछ गुरुदेव जी ने कहा था कि अपने बच्चों को ऐसे मत दो, इसकी जगह इन्हें अच्छे संस्कार दो, क्योंकि संस्कार ही आगे चलकर परिवार, समाज और देश के काम आते हैं। इसीलिए मैं अपने बेटे को रोज शाम 7:30 बजे 8:30 बजे तक भजन के लिए और प्रति रविवार गायत्री शक्तिपीठ देवासी सिंचाई बाल संस्कार साधन भेजता। इससे मेरे बेटे में बहुत से परिवर्तन आए हैं। तू अभी बोल रहा था तेरे बच्चे को कहाँ भेजता है? गायत्री मंदिर? क्या बकवास करता है? मंदिर भेजने से बच्चों को कोई फायदा नहीं। क्यों उसका टाइम बर्बाद करता है? पढ़ेगा लिखेगा तो अच्छी नौकरी मिलेगी, पढ़ी लिखी बात मिलेगी, यू नो। हाँ भाई साहब, मैं भी जानता हूँ पढ़ाई के मतलब को, परंतु इससे कोई भी बालक या बालिका पढ़ाई में कमजोर नहीं होते और तो और हर काम लगा कर करने लगते हैं। इसमें मेरे बेटे का ही उदाहरण ले लीजिए। पहले ये भी पढ़ाई में बहुत कमजोर था, लेकिन अब हर काम मन लगा कर करने लगा है, अपना होमवर्क समय पे करता है और टेस्ट में भी अच्छे नंबर ला रहा है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? मेरा साथ टेस्ट में बहुत अच्छे नंबर लाता है, यू नो। और तो भाई साहब, यह प्रातः जल्दी उठने लगा है
और अपनी माता के और मेरे चरण स्पर्श करता है और धरती माता को प्रणाम करता है। ऐसी बहुत सी अच्छी आदतें इसके व्यवहार में आने लगी है। ओ क्या बकवास करता है, क्या कभी नहीं बाबू से किसी का पेट जाता है? आज सबसे बड़ी बात पैसा है, पैसा मनी मनी लो। अब देखते हैं 15 साल बाद क्या होता है। प्रणाम भाइयों, आज आप लोगों के आशीर्वाद से और परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से मेरा बेटा एक डॉक्टर बन चुका है और गांव में जाकर कम से कम फीस में गरीबों की सेवा करता है। हाय, पहचाना मुझे? I am Vicky and I am Lucky। ओ क्या बेवकूफ़ी की बात करता है, बेवकूफ़ कहीं का। ले, आज मेरा बेटा बहुत बड़ा इंजीनियर बन चुका है। हमारे पास करोड़ों का बैंक बैलेंस है। तेरे पास क्या है? मेरे पास मेरे बेटे के संस्कार है और परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद है। संस्कार और आशीर्वाद अभी भी समझ लिया ब्रदर, अभी भी समय है। ये सब किताबी बातें हैं, यू नो। देखते हैं 25 वर्ष बाद दोनों परिवारों का क्या होगा। पहचाना मुझे? मैं युवराज हूँ। आज मेरे पिताजी के आशीर्वाद से मैं और मेरे पिताजी राष्ट्रपति सम्मान लेने जा रहे हैं। ये परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद और आप लोगों की शुभकामनाओं से ही हो पाया है कि हम इसके योग्य बन पाए। अरे भाई लक्की, कैसे हो? Oh, I am fine. And how are you? मैं तो अच्छा ही हूँ। और तुम्हारे पिताजी कहीं दिखाई दे नहीं रहे? वो क्या है कि मेरी वाइफ को ऑनलाइन पसंद नहीं, इसलिए मैंने उन्हें ओल्ड हाउस वो तुम्हारे लैंग्वेज में क्या कहते हैं, वृद्धाश्रम, हाँ वही वृद्धाश्रम भेज दिया। वहाँ उनके जैसे कई दोस्त मिल जाएंगे और उनका टाइम भी पास हो जाएगा। या सब छोड़ो, मैंने सुना है कि तुम्हें राष्ट्रपति पुरस्कार मिलने जा रहा है। जी आपने सही सुना है। इससे कहते हुए सारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। अब इसलिए मैं कहता हूँ ब्रदर, पैसा कमा, पैसा मनी मनी। सुनो, तुम मेरे साथ अपने लड़की कौन है? ओह, आई एम हियर। तुम्हें गिरफ्तार किया जाए। लेकिन मेरा फॉल्ट क्या है? भ्रष्टाचार के जुर्म में तुम्हें गिरफ्तार किया जाए। रिस्पेक्ट है, अरेस्ट। अरे भाई, मैंने आपके और आपके सामाजिक कार्यों के बारे में बहुत सुना है। मैंने सुना है कि आपको राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिलने वाला है। मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। अरे भाई, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। ये तो मेरे माता पिता और परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद है कि मैं इसके योग्य बन पाया और ये सेवा कर पा रहा हूँ। ईश्वर ने मुझे तुझ जैसी संतान दी। मुझे नाज है बेटा तुम पर
भाइयों एवं बहनों, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप भी अपने बच्चों को पैसों की अपेक्षा में संस्कार दीजिए, क्योंकि संस्कार ही आगे चलकर काम आते हैं, जैसा कि आप लोगों ने देखा। बेटा, जरा वो संस्कार वाला गाना तो सुनाना। जी पिताजी। मेरे साथ आप भी बोलिए। नहीं चाहिए। अरे साहब ले लो साहब, बगीचे से तोड़ के लाया हूँ साहब। एक बार मना किया ना, नहीं चाहिए, समझ में आना तुझे। अरे साहब ले लो साहब, आपकी बीवी खुश हो जाएगी साहब, मेरी रोजी रोटी का सवाल है। सारी गाड़ी खराब कर दी, तुम जैसे छोटे लोग और कर भी क्या सकते हो। 75 सालों में भी हम अमीर गरीब के भेदभाव को खत्म नहीं कर पाए। अमीर और भी अमीर और गरीब और भी गरीब होता जा रहा है। मैं पूछती हूँ आप सबसे, क्या यही है आजादी? जो तेजी से बढ़ती जा रही है मोबाइल और सोशल मीडिया की ओर। जो युवक पहले गिरता था मैदान में, आज वे लगा रहता है पबजी और इंस्टाग्राम में। स्मार्टफोन बन गया है इस युग में इतना टास्क, अगर फोन है हाथ में तो हम होते हैं ठीक ठाक। बेटा, ओ बेटा सुनो, मुझे भूख लग रही है, जरा खाना ले आओ। छोड़ ना, तू कोई और दे देगा खाना, आजा तू मेरे साथ सेल्फी ले। ये आजकल के बच्चे भी ना फोन के आगे ऐसे सेल्फी लेते हैं जैसे इनके मुंह को लकवा मार गया हो। बेटा तुम तो सुनो बेटा, ना जाने क्या हो गया है आजकल के बच्चों को। अगर ये ऐसे ही खेलेंगे पबजी तो आगे जाके बेचेंगे सब्जी। बेटा तुम तो सुनो बेटा। यार तूने वो नई वेब सीरीज देखी, क्या नाम था उसका? ना जाने आजकल के बच्चे किस वेब सीरीज की बात कर रहे हैं। हमारे जमाने में तो सांप सीढ़ी हुआ करता था। बेटा तुम तो सुनो बेटा। अरे दादाजी आप जाओ यहाँ से। तो देखा आप लोगों
बोले, ये क्या हो गया है आज की पीढ़ी को? मोबाइल फोन के आगे किसी की बात तक नहीं सुनते। कहाँ गए इनके संस्कार? आजादी आज के इस आधुनिक काल में हमने अपने आप को मोबाइल और सोशल मीडिया में कैद कर लिया है। क्या यही है हमारा डिजिटल इंडिया, जहाँ मोबाइल के हाथ में आते ही हम बाहर की दुनिया को भूल से गए हैं? ना पढ़ाई लिखाई में लगता है इनका बिल्कुल ध्यान, मोबाइल और सोशल मीडिया के आगे करना भूल गए सबका सम्मान। नजर डाले के साथ जाती है। बेटी, अरे वर्मा जी कैसे हैं? हम बढ़िया, आप बताइए। बस सब बढ़िया, आपकी दुआ है। अरे यार, क्या करोगे इतना ओवर टाइम करके? क्या होगा इतनी कमाई का? अरे आप तो जानते हैं कितनी महंगाई है, ऊपर से बच्चे को अच्छे कॉलेज में दाखिला भी दिलाना है। समय के साथ साथ त्याग और बलिदान का यह सिलसिला यूं ही चलता रहा। पिता के परिश्रम और माता के बलिदान से छोटू ने अपने सपनों की उड़ान भरी और उसकी शादी के बाद वो कुछ बदल सा गया। देखिए क्या हुआ आगे। अरे बहुरानी सुनती हो? क्यों परेशान करते हो बहुरानी को? अरे भाग्यवान क्या हुआ, इतनी उदास क्यों हो? क्या ही बोलूं, तुम तो चले जाते हो ऑफिस, तुम्हारे माँ बाप ने मेरा जीना हराम कर रखा है। अरे वो तुम्हें परेशान कैसे कर सकते हैं? क्या तुम्हारे माँ बाप नहीं थे? नहीं नहीं, मेरे माँ बाप ऐसे नहीं थे, वो तो मुझे जल्दी भी नहीं जगाते। अरे वो बूढ़े हो गए हैं, इसलिए तुमसे काम की बोलते होंगे। ठीक है, मुझसे नहीं होती तुम्हारे माँ बाप की सेवा। या तो तुम उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ाओ या मैं मायके चली जाती हूँ। अरे नहीं, तुम मत जाओ, मैं ही मम्मी पापा से बात करता हूँ। छोटू बेटा, हमने सब सुन लिया है। बहू, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं और तेरी माँ सुबह ही वृद्धाश्रम के लिए निकल जाएंगे। पर कितनी अजीब बात है, हमने मिलके तुम बच्चों को पाल लिया, पर तुम बच्चों पे तो बूढ़े माँ बाप नहीं। देखिए क्या हुआ आगे, जब सब लोग होली का त्योहार मना रहे थे और छोटू के माँ बाप अकेले वृद्धाश्रम में अपनी बेटी का इंतजार कर रहे थे। हेलो कौन? अरे छोटू बेटा, मैं दादाजी बोल रहा हूँ। अरे दादाजी, आप कहाँ चले गए थे? आपकी बहुत याद आती है। अरे बेटा, कुछ काम के लिए आया था, मैं आऊंगा तुझसे मिलने। आज होली है ना, तेरे पापा का फोन आया, जरा बात तो करा। पापा जी, दादाजी का फोन है। अरे बेटा, उनसे बोल दो कि मैं अभी घर पे नहीं हूँ। दादाजी, पापा कह रहे हैं पापा घर पे नहीं है। यही देखना बाकी रह गया था। ठीक है बेटा, आए